बीच में महाराष्ट्र से पधारे हुए ठाकरे साहब मनोज ठाकरे जी, हमारे संयोजक श्रवण तंवर जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी, बाल कल्याण समिति के राज्य स्तरीय सदस्य विजेंद्र जी और हमारे बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के सदस्य प्रेमचंद शर्मा जी, आप सभी का यहाँ रुपेंद्र जी हमारे कोऑर्डिनेटर रहे 2 दिन, माफी चाहूंगा, आप सामने आएंगे, आइए। तो आज हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि विप्र फाउंडेशन को आप लोगों का सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने कम नोटिस पे मनीष जी ने और श्रवण तंवर जी ने हाँ भरी, दादरी अंकल ने प्रोत्साहित किया, तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि इतने कम नोटिस पे हम ये कार्यक्रम कर पाए। तो अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव हैं, मैं आपको एक बार परिचय करवाना चाहूंगा, पंडित जसवीर शर्मा जी, हमारे शशि होटल के संचालक और हमारे विप्र फाउंडेशन के संरक्षक रामकिशन जी पारिक, हेमंत गौड़ जी और हमारे गौड़ साहब और त्रिपाठी जी और गोविंद गौड़ जी और जो हमारे नरेंद्र जी शर्मा जी और हमारे बाकी जो साथीगण यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी का यहाँ पे बहुत, यादविंदर शर्मा जो हमारे विप्र फाउंडेशन विप्र वाहिनी के उपाध्यक्ष है। तो अब मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा पंडित जसवीर शर्मा जी से कि वो विप्र फाउंडेशन का पटका पहनाकर हाँ चलिए ऐसे करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मैं सर्वप्रथम तंवर साहब का बहुत बहुत बड़े बड़े शब्दों में धन्यवाद करता हूँ। आप यथा कथा जो है सभी सर्वधर्म सभा बुलाते हैं और सबको याद करते हैं। इस बहाने से हमारे तो देश के ये बड़े बड़े हीरे हैं जिनकी बदौलत हम आज यहाँ स्वतंत्र भारत के अंदर खुली हवा में हम जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको याद करते हैं। और इनके माध्यम से ही जैसे मेरे को पता चला कि भाई इनके अपने अध्यक्ष हैं जिले पूरे राजस्थान के मनीष शर्मा जी, तो मैंने उसी अक्सर जो है बोला भाई को कि अश्विनी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं विप्र फाउंडेशन के। और विप्र फाउंडेशन एक साल में 10-15 समस्त के प्रोग्राम भी करती है, यानी कि अकेले ब्राह्मणों के लिए नहीं, सभी समाज के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो भी हमारी कार्यकारिणी है, जैसे मान लो 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट में जैसा आपको बोला, इतने उसमें ये कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से, कोई महाराज धोड़ीपाल से, यानी कि सभी बहुत ही कम समय में आए। आगे कभी आपको खुला अगर समय दोगे तो हम बहुत अच्छा यहाँ आपका मान सम्मान करना चाहेंगे। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आज आप तंवर साहब के निःशुल्क के सानिध्य से जो है आप अध्यक्ष हैं, और आने वाले समय में आपको हम कैबिनेट मंत्री और राजस्थान की मुख्य टीम के अंदर देखना चाहते हैं कि ब्राह्मण सभा अब मैं आग्रह करूंगा ओम भगवान विष्णु मंगलम गुडाय ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। स्थान अहिंसा शांति बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका स्वागत विप्र फाउंडेशन हनुमानगढ़ की ओर से किया जा रहा है। महाराष्ट्र से और विप्र समाज के जो मुख्य लोग यहाँ पर उपस्थित है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, बाल आयोग के सदस्य विजेंद्र सिद्धू और जितेंद्र गोयल यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा यादविंदर शर्मा जी से हमारे के सुरेंद्र दादरी जी का चलो तो फिर हमारे
खगड़िया से पधारे हैं, उनका स्वागत करें। हेमंत शर्मा जी से आग्रह करूंगा आगे आए, साथ में रुपेंद्र जी का आप ही करना। पट्टिका बनाकर स्वागत करें। तो दादरी साहब को मैं करता अभी जितेंद्र गोयल जी का स्वागत करने के लिए मैं हेमंत कोर्ट जी से आग्रह करूंगा। जितेंद्र गोयल जी उसी नाम एक सेकंड ये सीरियल। अब मैं सभी अतिथि गणों से आग्रह करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। के प्रभारी हैं, उनका जो स्वागत कार्यक्रम है वो यही करना था, लेकिन टाइम थोड़ा नहीं मिला, तो फिर वहां पे उन्होंने सर्किट हाउस में हमको बुलाया, तो सर्किट हाउस में अच्छा सम्मान कार्यक्रम किया। इससे पहले अर्चना जी का हम यहाँ पे स्वागत कर चुके हैं, समाज कल्याण बोर्ड से वो पधारे थे। और जो उमा शंकर जी है, जो यहाँ मानगढ़ के हमारे बेटे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका स्वागत कार्यक्रम हम कर चुके हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे विप्र फाउंडेशन सभी को साथ में लेके चलता है, और जो भी हमारे यहाँ से आप जयपुर से या कोई अदर जगह से पधारते हैं, तो हम विप्र समाज के होने के नाते उनका स्वागत कार्यक्रम जरूर करते हैं, क्योंकि इससे ये मैसेज जाता है कि जब आज आपको सम्मान मिल रहा है, तो कोई भी अगर कोई ब्राह्मण बंधु या कोई किसी भी जाति का अगर आता है, तो आप उसका कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, और एक सम्मान से ही आपस में गौरव बढ़ता है। इसके अलावा हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उसमें भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर, तो हमने लगभग आपके 110 यूनिट्स ब्लड डोनेट किया था हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा जो कोविड काल में मुख्यमंत्री जी की कोई भूखा ना सोए अपील थी, तो उस पे मेरे को जिला स्तरीय पुरस्कार मिल चुका। उस टाइम कलेक्टर हमारे खान साहब थे, तो उनके हाथों तो जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है उसमें भी सहायता हम कर चुके हैं, तो उसी के फलस्वरूप इंस्टीट्यूट को जिला स्तरीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा भी हम कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे गरीब कन्याओं की शादी है। अभी एक इंदौर से एक विमंदित बुजुर्ग थे, तो जो मतलब अपना नाम पता भी नहीं बता पा रहे थे, उनको हमने इंदौर तक पहुंचाने का कार्य किया, ये भी विप्र फाउंडेशन ने किया। तो ऐसे कई सामाजिक कार्य हैं जो हम रात दिन करते रहते हैं, ताकि समाज में एक तो सामाजिक समरसता बनी रहे, और अपने जो समाज है, और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है, और सभी सर्वे सुखंतु निरामया के जो हमारा श्लोक है, तो हम उसी तरीके से मतलब सभी समाजों को साथ में लेके सभी का सम्मान करके, आदर सम्मान करके हम कार्य करते हैं। विप्र फाउंडेशन अभी हाल में ही आपके जयपुर में सभी समाज के बच्चों के लिए एक ऐसा भवन बना रहा है, जहां पे निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाएगी, और IAS IPS वगैरह के लिए वो एक मतलब लगभग 10,000 स्क्वायर फुट में बन रहा है। एक परशुराम कुंड जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे भगवान परशुराम जी की जो विराट प्रतिमा है, तो वो 12 करोड़ की लागत से हमने सभी समाज के लोगों से एकत्रित करके, और वो परशुराम कुंड का जो है वहां पे मूर्ति स्थापना का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से हम शुरू कर चुके हैं। तो ये विप्र फाउंडेशन का एक छोटा सा परिचय था। हमारे भाई मनोज ठाकरे साहब, मेरे बड़े भाई और आप सबके अपने शरण तंवर साहब, शर्मा जी बाल कल्याण समिति में हैं, दादरी साहब विशेष रूप से जो मतलब अगर मान लो आगे पीछे हो भी जाते तो होने नहीं देते, तो सुरेंद्र दादरी साहब, वीरेंद्र जी, मेरे भाई रुपेंद्र जी, सब लोग, और आप सभी लोग महानुभाव जो आप सब लोग बैठे हैं। मेरा ये मानना है, ये बात ठीक है कि हमें जहाँ भी हमें जो हमारा नैतिक सामाजिक दायित्व है वो हमें हर हाल में पूरा करना चाहिए। लेकिन जिस बात के भी आपने जैसे कही कि आपने सभी समाजों का सम्मान किया है, उसका कारण ये भी है कि ब्राह्मण जो शब्द है उसका सम्मान सदियों से सभी समाज करते आ रहे हैं।
ये रुपेन्द्र जी बैठे हैं, ठाकुर समाज से हैं, तो ठाकुरों ने युद्ध किया है तो तिलक ब्राह्मणों से निकाल कर गए। पहले महाजन समाज से दादी साहब विराजमान है, सारे सब लोग जानते हैं आपस में कि मतलब समाज ब्राह्मणों वो शब्द है जो सबको साथ लेके चलने में हमेशा कामयाब रहा है। तो मेरा ये मान के चलना है कि हमारी जो खूबी है उस खूबी की आवश्यकता आज पूरे देश को है। सबको साथ लेके चलने की जो खूबी ब्राह्मण समाज में है वो खूबी की कमी आज कहीं कहीं देश में आ गई, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं देश के सामने चुनौतियाँ खड़ी हो गई। हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है समाज की, सबको जोड़ने की, उसका हमें किस तरह से प्रचार प्रसार हम और कर सकें ताकि जो समाज में और जो देश के सामने चुनौती खड़ी हो रही है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने आज सुबह अपने बात में कही और अभी शर्मा साहब ने वहाँ भी अपने वक्तव्य में कहा कि जिम्मेदारी और महापुरुषों की जो इतनी बड़ी विरासत हमें मिली है उस विरासत को संभालने के लिए आज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरुआत करी देश को बनाने की, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी हर आदमी की है। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो देश एक रह जाएगा और ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने है। आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सबको, जैसा कि आपने कहा कि जयपुर में भी हो रहा है। पहले मुझे नहीं लगा था, अनुराग शर्मा जब थे उस समय मतलब एक दो कार्यक्रम ऐसे हुए हुए सामने, और उसके बाद राजेश खन्ना जी के बारे में तो एडवोकेट भी है, साथ के साथी हैं, तो वो खुद इतने कोर्ट में, जब कोर्ट में जनरल सेक्रेटरी रहे, बार के जनरल सेक्रेटरी रहे, अध्यक्ष रहे, तब भी वो एक्टिव थे। तो नेचुरल है कि जब समाज के अंदर उनको काम मिला है मौका तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप सब लोग इसमें यहाँ विराजमान हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप समय समय पर, जैसे आज शर्मा जी ने अपना समय दिया और गांधी दर्शन के कार्यक्रम में शिरकत की और एक नई पीढ़ी को एक मार्गदर्शन दिया, तो वो भूमिका आप सब भी समय समय पर हमारे कार्यक्रमों में करते रहें, क्योंकि आपका जो दायित्व है सबको जोड़ने का वो तभी पूरा हो पाएगा। धन्यवाद। शिक्षा देने से कोई चूक नहीं चाहिए। अब मैं ठाकरे जी से आग्रह करूंगा कि अपना सम्मान दीजिए।